नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें हमने 4 क्वेश्चन को हल किया था। तो यदि आपने नई वीडियो देखी तो पहले उसे जाकर देख लें। चलिए इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको, जहाँ पर एक 4 लड़कियां अलग अलग जगहों पर खड़ी हुई हैं और ये आपको देखकर बताना ये क्या इन लड़कियों द्वारा क्या एक वर्ग बनता है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन को। कैसे हल करेंगे? तो ए आपको देखो, ए के निर्देशांक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। तो ए के आपके बिंदु हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3,4 हो जाएंगे। ए के बिंदु हो गए 3,4। इस तरह से हम डी के निकालेंगे। इधर कितना डी, ये 6 हो जाएगा। ऊपर है आपका 2 हो जाएंगे, 6,2 हो जाएंगे। सी के हो जाएंगे आपके 9,4 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 6,7। अब हमने क्या किया, सभी के निर्देशांकों को निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका भी होता है रूट। ए के निर्देशांक आपके हैं 3,4 और बी के हो जाएंगे 6,7। अब इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो x2 कितना आपका, ये है 6 में से घटाओगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 में से 3 घटाने पर आपका कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का वर्ग आपका कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा रूट में 18। तो ए भी बराबर हो गया आपका रूट का 18। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ए बी का मान हो जाएगा आपका 3√2। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला वही होता है आपका डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी के निर्देशांक देखोगे आप, तो बी के निर्देशांक है 6,7 और सी के निर्देशांक हैं आपके 9,4। तो अब बी सी की दूरी निकालोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे इन सभी के मान। तो 9 में से कितना घटाओगे, 9 माइनस में से 6 घटाएंगे स्क्वायर प्लस यहाँ 4 में से घटाएंगे 7 का स्क्वायर। तो ये बचेगा 9 में से 6 घटाने पर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस का आपका, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या आपका, 3 का वर्ग होता है 9 और 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग कितना होगा 18, 18 का मतलब ये हो जाएगा 3√2। ये हो गया किसका मान, बी सी का मान। अब इसके बाद हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। आपका ये फॉर्मूला है और सी के निर्देशांक है और ये डी के। अब क्या करेंगे, सी डी अब फॉर्मूला आप रख दोगे। तो x2 आपका कितना 6, 9 में से 6 को घटाओगे प्लस 4 में से घटाएंगे 1 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 9, ये आएगा रूट में 18। सी डी बराबर हो जाएगा रूट 18 को लिख सकते हैं 3√2। ये हुआ सी डी का मान। अब हम इसके बाद निकालेंगे डी ए डी के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला आपका वही रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर, तब आप यहाँ पर ए के निर्देशांक देखो, ए के निर्देशांक कितने हैं आपके, ए के निर्देशांक हैं आपके 3,4 और डी के निर्देशांक हैं आपके 6,1। अब मान रखोगे इसमें 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा प्लस 4 में से 1 को घटाओगे ये होगा वर्ग, 3 का वर्ग 3 प्लस 4 में से घटाएंगे 1 को, ये होगा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा आपका 9 का 18, 18 को लिख सकते हो 3√2।
तो ये होगी आपकी AD के बीच की दूरी। तो हम चेक करेंगे ये वर्ग है या नहीं है। तो AB का मान आया था 3√2, BC का आया था 3√2 और CD का मान आया था 3√2 और AD का भी मान था आपका 3√2। तो हम जानते हैं वर्ग में सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। AB बराबर हो जाएगा BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के, और वो कितना मान था आपका √2। तो ये इसलिए क्या एक वर्ग है, क्या यह एक वर्ग की भुजा है। तो ये क्या वर्ग की भुजा सभी बराबर है, तो इसलिए ये क्या एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है। चलिए शुरू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर अगला है, यह क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार है तो कोई बताइए। चलिए उनके कारण भी लिखिए। तो ये क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका पॉइंट नंबर 1 है, तो इसके पॉइंट नंबर 1 को हम हल करेंगे। तो ये है आपका -1, 2 और ये हो जाएगा आपका अगले बिंदु है आपका 1, 0 और इसके बाद है -1, 2 और ये -3, 0। चलिए इसे अब हल करते हैं। ये हमें बताना है ये किस प्रकार के चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। तो चलिए इसे हल कर दें। हल करने के लिए हम एक छोटा सा बनाएंगे चतुर्भुज ताकि हमें आसानी हो जाए। ये हो जाएगा ABCD। पहले को मानेंगे A के निर्देशांक तो -1, 2 हो जाएगा, दूसरे हो जाएंगे 1, 0 और तीसरे हो जाएंगे -1, 2, अगला है -3, 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला वही, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसा इसका फॉर्मूला। AB के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, इसमें रखोगे आप, ये A है ये B है। यहाँ पर आपको अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये x1 का मान होता है, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x1 और x2 के मान रखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो x का मान बड़ा होगा, जो x का मान बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले मान को आपको घटा देना। तो यहाँ पर ये 1 है तो 1 में से घटाएंगे ये वाला 1 तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही y वाले में से बड़े को घटाएंगे 2 - 0 का स्क्वायर, तो 2 ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 4। तो ये इसका आंसर होगा रूट में 8। ए बी का मान होगा आपका √8। इसके बाद हम निकालेंगे BC के बीच की। तो BC का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, मान रखोगे ये B है और ये C है, तो इसमें बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर। तो BC के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 2 का वर्ग और 0 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा। तो BC का मान हो गया √8। अब इसके बाद हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी। CD के लिए CD के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। CD के निर्देशांक हैं आपके, ये आपके CD के हैं। तो अब इनको क्या रखोगे, मैं फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में रखोगे CD के बीच की दूरी। तो यहाँ पर -3 है तो -3 में से घटाएंगे -1 तो -1 है प्लस और 2 में से घटाएंगे 0। तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। CD के बीच की दूरी हो जाएगी CD बराबर 4 + 4 ये हो जाएगा रूट में 8। अब इसके बाद हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो 3 में से घटाएंगे तो -3 में से 1 घटाएंगे माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस -2 में से घटाओगे 0। तो यहाँ पर बताइएगा कितना, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। AD बराबर कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा रूट में 8। अब इसके बाद हम बताएंगे ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो AB बराबर था BC के और BC बराबर था CD और CD बराबर है AD के। तो चारों भुजा आपस में बराबर है, कैसे हैं, बराबर, इसीलिए है क्या, यह है एक
वर्ग के निर्देशांक हैं। किसके हैं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 कॉल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसका -3,5 3,1 0,3 और -1,-4। ये आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इसका कॉल करेंगे तो ये बना देंगे छोटा सा एक चतुर्भुज, ताकि हमें बिंदुओं को आसानी से समझ में आ सकें। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे -3,5, बी के हो जाएंगे 3,1, सी के हैं आपके 0,3 और डी के हैं -1,-4। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहले इससे पहले वाले सवाल आप कर चुके हो। ये 3 है, ये कितना? -3। तो 3 में से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? +3 प्लस 5 में से घटाएंगे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 36, 4 चौक 16, √52 हो गया। कितना हो गया? √52। इसके बाद आप निकालोगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी में से क्या करता है? एक्स वाले में से एक्स को घटाएंगे। 3 में से घटाओगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से घटाओगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कितना? 9। 2 का स्क्वायर होता है 4। तो बी सी का मान हो जाएगा √13। इसके बाद हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला वही तो, एक्स के मान में से एक्स को घटाएंगे। तो 0 में से माइनस के घटाए हुए तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और 3 में से घटाओ 4 में से घटाओगे -4 में से घटाओगे -3। तो 0 में से घटाने पर 1 का हो जाएगा वर्ग, प्लस समान चिन्हों में जोड़ते हैं तो -7 का हो जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 सत्तू सत्तू 49 और ये हो गया √50। सी डी के बीच की दूरी होगी आपकी √50। इसके बाद हम निकालेंगे ए डी के बीच की दूरी। ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए के निर्देशांक देखोगे आप। ए के निर्देशांक है आपके -3,5 और डी के थे आपके -1,-4। तो अब रख दोगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला था आपका कि एक्स में से एक्स को घटाएंगे, -3 में से -1 घटाने पर किसका होगा? प्लस का, और 4 में से घटाएंगे -4 में से -5। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 9 × 81। तो ये कितना हो गया? √85। अब हम एक भुजाओं के मान को देखकर बताएंगे ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो ए बी का मान आया था आपका, ए बी का मान आता है आपका, ए बी का मान था √52 और बी सी का मान था √13 और सी डी का मान मिला आपका √50 और ए डी का मान आपका √85। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए यह कोई चतुर्भुज, यह एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ रही। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद।